दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ फिर सुबह सुबह चर्चा करने ज़ा लाइफ स्टाइल की। हम, आप और ज़ा लाइफ स्टाइल की चाय के साथ। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट भी है और जिसको सुनकर शायद आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। जी हाँ, जिन लोगों ने फ्यूचर शेयर को बहुत ही हल्के में लेकर काम किया और अभी भी मौका है, जब तक कंपनी प्री लॉन्चिंग नहीं हो रही है, फ्यूचर शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कीजिए। इसकी ओरिजिनल वैल्यू का जो प्लान हमारे ग्रेट टेक्निकल गुरु धनंजय सर ने बताया है, उसको सुनने के बाद शायद आपको फ्यूचर शेयर की वैल्यू का अंदाज़ा हो सके। और अपनी टीम में भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो लोग भी फ्यूचर शेयर्स ले सकें। ये मौका सिर्फ अब लिमिटेड समय तक है। हम लोग बराबर कहते आ रहे हैं कि फ्यूचर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने तो उस पर अमल किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको हल्के में लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो जो हमारे धनंजय कदम सर ने बना के दिया है और जिसको वैल्यू समझाई फ्यूचर शेयर की क्या हो सकता है आपके साथ और आपकी ज़ा लाइफ के शेयर के साथ, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो मेरा दावा है आप इस वीडियो के देखने के बाद फ्यूचर शेयर कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ेंगे। अपनी डाउनलाइन के साथ काम भी करेंगे और उनको भी बताएंगे इस फ्यूचर शेयर की वैल्यू। तो ज़िंदगी में हमेशा बिजनेस के प्रति पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव थिंक रखिए। बड़ा बिजनेस आप तभी कर पाएंगे दोस्तों। तो देखना ना भूलें हमारे धनंजय सर का वीडियो। थैंक यू। जो लोगों का पूछा जाता है वो है शेयर्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, जो हम रेगुलरली हमारे मीटिंग्स में कवर करते हैं, जो स्पेशली संडे ट्रेनिंग मीटिंग है उसमें तो हम डेफिनेटली कवर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट के माध्यम से करोड़पति नहीं अब्जोपति बने, जिसमें से एक नाम है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। ये एक ऐसा इंसान है जो आज स्टॉक मार्केट की वजह से, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना था। मतलब एक जमाना ऐसा था जहां पर वो अगर अमीरों की लिस्ट निकाली जाए दुनिया की तो वो नंबर 1 पे आते थे। वो ऐसा इंसान था जो बिल गेट्स को भी, मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन जो है, उनको बड़ी बड़ी चैरिटीज करता था। आज भी दुनिया में बहुत सारी चैरिटीज करते हैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। इतना बड़ा पैसा कमाते हैं। और सिंस मैं पहले से स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में मैं ट्रेड करता था, तो उनका मैं हमेशा, उनकी जो चीज़ें थी मैं उनके ऊपर हमेशा गौर करता था। उनके जब भी कोई आर्टिकल्स आते थे, इंटरव्यूज आते थे, मैं हमेशा उनको देखता था। और मुझे नॉलेज की हमेशा भूख रही है दोस्तों। और जब इंसान को नॉलेज की भूख होती है, वो हमेशा देखता है क्या नया आया है, क्या चीज़ से उन्हें कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है जिसके माध्यम से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। और मैंने भी हमेशा वही कोशिश की। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम आज रियलिटीज़ पे बात करेंगे, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम डेफिनेटली ज़ा लाइफस्टाइल का हमारा मेजर पार्ट है वो भी आएगा, नो डाउट। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें मैं उसके पहले आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत की कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति, अरबोपति बन चुके हैं, और उसमें से एक है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, उनका एक वाक्य मुझे बहुत पसंद आता है और मैं हमेशा उसे मानता हूं कि रिस्क टेकर्स आर फॉर्च्यून मेकर्स। जो इंसान जिंदगी में रिस्क लेता है वो अपनी तकदीर बदल सकता है, और ये एक सच्चाई है। जितने भी लोगों ने कैलकुलेटिव रिस्क लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बड़ा रिस्क लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए जो आपको हजम हो सके। आप अगर वो गया पैसा तो भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कहीं आपका घर बार नहीं बिकेगा, कहीं आपको घर की सारे सामानों को बेचना नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में।
अगर आप रिस्क लोगे तभी आप आपकी तकदीर चेंज कर पाओगे, और बहुत सारे लोगों ने इन्हीं रिस्क को लेकर अपनी तकदीर चेंज की। अब बहुत सारे लोग आज भी जा लाइफस्टाइल को स्कैम का नाम देते हैं, जबकि हम इतनी सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे बताते हैं, संडे मीटिंग में इतनी सारी चीजें बताते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी स्ट्रांग क्यों है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। और बहुत सारे यूट्यूब पे जो नेगेटिव वीडियोस है, वही नेगेटिव वीडियोस आज भी मुझे लोग फॉरवर्ड करते हैं, जबकि मैंने आप सभी को कहा है नेगेटिव वीडियोस को आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं आप लोग आपका वादा भूल चुके हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ऐसे कोई भी नेगेटिव वीडियोस हो, अगर आप सच में जा लाइफस्टाइल के प्रति सीरियस है, आपको लगता है जा लाइफस्टाइल आपकी जिंदगी बदलने के लिए आई है, तो नेगेटिव वीडियोस को बढ़ावा मत दीजिए। अगर आपको ऐसे कोई भी नेगेटिव वीडियोस दिखते हैं तो इमीडिएटली उनको रिपोर्ट कीजिए। मैं डिसलाइक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप वीडियोस को रिपोर्ट करोगे, अगर आप हजारों लोग भी रिपोर्ट करोगे तो वीडियो निकाल देगा यूट्यूब। ये बहुत सारी बार हमने बताया गया है, लेकिन आप लोग अभी तक आपके वादे पे कायम नहीं हो, जबकि हम अपना वादा जरूर निभा रहे हैं रेगुलर प्रेजेंटेशंस करने का और आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देने का। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग पैसा कमा सकते हैं। एक दौर था इंडियन स्टॉक मार्केट में जब दो स्कैम्स हो गए जिनका आपने शायद नाम भी सुना होगा। एक है हर्षद मेहता और दूसरा है केतन पारेख। ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने रिसेंटली एक मूवी आई थी जो आपको चैनल ऑन डिमांड जैसे उस पर मिल जाएगा, द बिग बुल करके, और ये बिग बुल में केतन पारेख की पूरी स्टोरी बताई गई थी। और केतन पारेख की वजह से ऐसे आम आदमियों ने अपनी जिंदगी बदल दी, अपनी जिंदगी। जो एक प्यून था, मतलब जो ऑफिस में एक प्यून का काम करता था, उस इंसान ने भी अपनी जिंदगी बदल दी, और वो सिर्फ छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट करके। और स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा पैसा है। और दोस्तों अगर मैं कनेक्ट करूं, आज जा लाइफस्टाइल आपको फ्री में फ्यूचर शेयर्स दे रहा है। फ्यूचर शेयर्स जिसकी कीमत कल के तारीख में क्या हो सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के लिए आज मेरा टॉपिक रहेगा कुछ चीजों के रियलिटी के बेसिस पर। मैं आपको कुछ चीजें आज बताना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग में वो सही लगा, उसके बाद आप सोचिए कि ये कहां से कहां जा सकता है, इसकी कीमत कहां से कहां जा सकती है, और आपको ये कितना प्रमोट करना चाहिए, या फिर आपके लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे देना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग अभी फिलहाल मोबाइल पे देख रहे हैं, आप प्लीज स्क्रीन मोड पे आ जाए। ये पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मैं अगला टॉपिक पे आऊंगा। अब मैं कुछ कंपनियों के यहाँ पे बस डिटेल्स आपको सिनॉप्सिस दूंगा, क्योंकि एज यूजुअल वक्त की कमी होती है, हमेशा हम ज्यादा चीज नहीं कवर कर सकते क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन भी लेना है। तो मैं आपको बस चीजें कुछ सिनॉप्सिस में बताऊंगा। एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है विप्रो करके, और अगर आपने उस कंपनी में 1980 में उसके अगर शेयर्स लिए होते, सिर्फ 100 शेयर जिसकी कीमत होती सिर्फ 10,000 रुपए, ओके, तो उसकी आज के तारीख में वैल्यू क्या होती, कितने शेयर्स मिलते, कितने बोनस शेयर्स होते, फेस वैल्यू क्या होती, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो इमेज शेयर किया है, तो उस 10,000 के अगर आप पेशेंस के साथ उसको अगर संभाल के रखते, तो ये 10,000 के आपको 2017 में मिलते 541.44 करोड़। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर सकता है? बट ये रियलिटी है, 100% रियलिटी, जो इतनी बड़ी वैल्यू आपको दे सकता है सिर्फ सही कंपनी में इन्वेस्ट करने से। अब जब भी कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या 1980 में किसी को पता था विप्रो कंपनी क्या है, क्या करने वाली है, या फिर जिनकी ये कंपनी है, इसके जो ओनर थे अजीम प्रेम जी, ओके, वो कोई फेमस आदमी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस कंपनी पर विश्वास रखा, उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स लिए, वो भी इन्वेस्ट करके। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, इसका याद रखिए।
और अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो उसकी कीमत कहां से कहां जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं यहाँ पे और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए मान लीजिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सिप्ला 1979 में जब इसका आईपीओ रिलीज हुआ था, सिर्फ 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते तो आज की तारीख में आपकी शेयर की वैल्यू होती 95 करोड़ रुपीस। सोचिए कहां से कहां जाता। नेक्स्ट है इंफोसिस। 1992 में आईटी कंपनीज की बूम हो रही थी। ओके, जो लोगों ने ये विजन देखा उन्होंने इंफोसिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो लोग आज करोड़पति नहीं अरबोपति बन चुके। और ये आपको मालूम नहीं है तो प्लीज आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही मुमकिन हो सकता है जो लोग उस विजन को देखते हैं और उस विजन के साथ जिनके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये कंपनियों में आप कहीं भी कोई भी कंपनी में आप पैसा नहीं कमा सकते। आप जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सबसे पहला फर्ज होता है पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस जब रखोगे वक्त के साथ ही कंपनियां बड़ी बनती है। कोई भी कंपनी आज शुरू हुई और कल बड़ी बन गई या एक साल में बड़ी बन गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई भी कंपनी का इतिहास बना उठाकर देख लीजिए, इवन इंक्लूडिंग आप एसबीआई बैंक जो सबसे ट्रस्टेड बैंक मानी जाती है इंडिया की, आप उसका इतिहास बना के उठा के देख लीजिए। एसबीआई बैंक के शेयर्स आज कितने इस पे ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई बैंक जब शुरू हुई थी तब उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे करके आज जो एसबीआई बैंक आपके सामने दिख रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक। लेकिन आपको अगर मालूम नहीं तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले भी एसबीआई बैंक में होते हैं। और ये एक फैक्ट है जो बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किए है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये सारी चीजें कवर की है। ओके, तो मेरा काम है आपको सिर्फ रूबरू कराना सच्चाई से। बाकी आप लोग कितने समझदार हैं, आप क्या चॉइसेस लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज के तारीख में जा लाइफस्टाइल के ऊपर जो विश्वास करके काम करेगा और आपको जो फ्री शेयर्स मिल रहे हैं, वो जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर्स लोगे, बटोरोगे, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग करने से शेयर्स मिलते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है जो दूसरी कोई भी कंपनी आपको नहीं देती। यहां पर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यहां पर आप सिर्फ वन टाइम खर्चा कर रहे हो अपने लिए, वो भी है केवाईसी का खर्चा। वन टाइम 10 यूरो का केवाईसी का खर्चा करके आपको पहले ही दिन पे 200 यूरो के शेयर्स मिलते हैं, जिसकी आने वाले दौर में कीमत हो सकती है, अगर हम इंडियन रुपीस में कीमत बात करें तो 22,000 है इंडियन रुपीस में आज की तारीख में जो शेयर वैल्यू। और आने वाले दौर में अगर उन्हें आपने 3 से 4 साल भी अगर आपने उसको होल्ड करके रखे उसकी वैल्यू करके, तो गाइज ये अमाउंट जा सकती है कम से कम 50 लाख से 80 लाख रुपए तक। ये इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो सोचिए आपका कितना बड़ा असेट है ये माध्यम से। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी शेयर की वैल्यू 0.99 हो चुकी है, 0.99, सिर्फ 1 सेंट बाकी है। जैसे ही 1 यूरो इस शेयर की वैल्यू हो जाएगी, कंपनी शेयर देना बंद करेगी। उसके बाद ये कंपनी की शेयर्स किसी को भी नहीं मिलेंगे, किसी को भी नहीं। और अगर किसी को बाद में खरीदने भी होंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट, जो कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के माध्यम से खरीदने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग मीटिंग्स में कहते हैं कि हम इंडिया में हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं, आपको इंडियन डीमैट अकाउंट नहीं चलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट चलेगा। जब इसके स्टॉक्स लिस्ट होंगे तो आप जो भी शेयर्स लोगे आपके इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट में ही ले सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जो वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर राइट कंपनी में इन्वेस्टमेंट और पेशेंस आपको कितने बड़े रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसका आप ध्यान रखिए। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप इसकी वैल्यू समझ सके, आप इसके बारे में सोच सके, विजन सोच सके कि आगे चलकर क्या हो सकता है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिस हिसाब से चीजें नई नई आ रही है, सोचिए ये कंपनी कहां से कौन से लेवल तक जा सकती है आने वाले दौर में। जबकि मैंने लास्ट वीक वाले सेशन में ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, ये कंपनी ऑलरेडी सेट है दुनिया की सुपर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए। ये दुनिया की पहली कम से कम शॉर्टेस्ट स्पैन में बनने वाली हेक्टोकॉन कंपनी होगी, ये याद रखिए।
और अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो आपके सोच और आपकी समझ के साथ बैठे रहिए और देखते रहिए। वक्त आपको बताएगा और वक्त आपको जरूर जवाब देगा कि मैं जो बता रहा हूं वो कितना सही था। और जिस दिन ये देखोगे आप उस दिन पछताओगे, सच में पछताओगे, काश मैंने वो चीज तभी सुनी होती और काश मैंने काम वो किया होता तब सुनकर। और दोस्तों, जिंदगी में काश के साथ वो दिन वापस नहीं लाया जा सकता, ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इसके लिए इसकी कदर कीजिए, इसकी वैल्यू कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर्स को बटोरने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतने डायरेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर शेयर्स मिलता है और सिर्फ 0.1 सेंट, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेंट बाकी है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आपको शेयर्स के माध्यम से दो अलग फायदे मिलने वाले हैं। एक तो है डिविडेंड, जो साल में एक बार कंपनी के टर्नओवर के बेस पे मिलता है, जो इतना बड़ा हो सकता है आपके इनकम के अलावा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग पे देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, और उसके साथ साथ इतना सब होने के बाद आपका शेयर का प्राइस जो बढ़ता जाएगा वो तो अलग ही है। आप जब चाहिए, आपको लगता है मुझे अभी पैसों की जरूरत है उससे भी ज्यादा, तो आप शेयर को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं। ओके, सो इसकी वैल्यू कीजिए। मेरा काम है आपको चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताना, बाकी आपका डिसीजन है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई चीज के लिए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने जो बताया वो कितना सही है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, आप देखिए जाकर, अगर आपको लगता है मैं जो कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं सही है तो प्लीज सीरियस हो जाइए। मैं अब भी कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर सीरियस नहीं होगे तो पछताएंगे और काश करने से ये दिन वापस नहीं आने वाला है, इतना याद रखिए। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और इसी तरीके से मैं आज से आपको रोज 5 बजे वाले मीटिंग में कुछ हट के आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में रूबरू कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आगे आपको करना क्या है, कितनी चीजें खुद से कितना सीरियसली करना है, नेगेटिव वीडियोस पे कितना ध्यान देना है, हम जो बताते हैं उसके बेसिस पे कितना ध्यान देना है। ये सारी चीजें आप समझिए, आप सोचिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, करना फाइनली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज